नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। चलिए कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं आज का संदेश जो प्रतिदिन प्रसारित होता है। इन छोटे छोटे संदेशों में बहुत मूल रहस्य की बात छुपी होती है जो हमें सारे दिन में चिंतन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश जो रुचि के महत्व को बताने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि रुचि की उग्रता में पुरुषार्थ सहज लगता है और रुचि की मंदता में कठिन लगता है। स्वयं प्रमाद करे तो दुर्गम होता है और स्वयं उग्र पुरुषार्थ करे तो प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र अपना ही कारण है। क्या कहा यहाँ पर संदेश में जो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है, इसमें यह आशय है कहने का कि जिधर जिस जीव को जिस कार्य की रुचि होती है ना, उससे वह कार्य बहुत ही सहजता से हो जाता है, और यदि रुचि ना हो तो वो कार्य बहुत सरल होकर भी उससे नहीं होता। यानी कि सर्वत्र कारण अपना ही है, अपना आत्मा ही कारण है, यानी अपनी आत्मा की रुचि ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बस वैसे ही यहाँ पर बात यहाँ पर लागू होगी। जैसे हम अभी अपने लौकिक में भी देखो कि बचपन से ही यदि किसी बच्चे को पढ़ाई करने में रुचि होगी तो वो क्या करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा जाके होमवर्क करो, वह सहज ही जाके अपना काम फटाफट करके और वह दिन भर खेल भी लेगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगा। लेकिन यदि किसी बच्चे की रुचि पढ़ाई में कम होगी तो उसको आप कितना भी बोल लोगे वो नहीं पढ़ेगा। वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वो कॉपी सब खोल कर बैठा है, पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। और आगे चल के देखें तो हमारे घर में अपनी माता बहन हैं, उनको खाना बनाना, भोजन बनाना कितना आसान है, तो उनको बताना नहीं पड़ता है कि आपको भोजन में क्या बनाना है और कितना समय लगना है। वो पूरा भोजन मात्र आधे घंटे से 1 घंटे में बना के रख देंगी। जबकि यदि कोई भाई लोग हैं, यदि उन्हें खाना बनाने के लिए बोला जाए, भोजन बनाने के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सारा जो हमारा रसोई घर है वो पूरा फैला मिलेगा, है ना। लेकिन जो बहनें हैं वो बहुत ही साफ़ सफाई से कम समय में भोजन बना सकती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सहज है, उनकी रुचि है, रुचि के साथ उनको सहज है। क्यों? क्योंकि उनको रोटी बनाना उसकी उनको प्रैक्टिस भी है, तो वो कार्य को जल्दी जल्दी पूरा कर लेती हैं, जबकि भाई लोग उनके कंपेरेटिव नहीं कर पाते। बिजनेस का काम है जो भाई लोगों का डेली का काम है, तो वो उसमें मास्टर है, तो उसमें बहनें नहीं कर पाती। यानी कि जिसकी रुचि जहाँ पर है उसको वो कार्य सहजता से हो जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता। आप एक कुली को देख लो, कोई जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए वज़न उठाना, ये सब पैदल चलना सहज है, धूप गर्मी को सहन करना सहज है। तो आप उनको कितना भी कर लो, वो खेतों में भी काम कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसा थकान या बहुत बड़ा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग यदि थोड़ी सी देर धूप में जाएंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो सहज नहीं है। जबकि मनुष्य वो भी है, मनुष्य हम भी है, लेकिन कार्य की हमारी वो निरंतरता पर डिपेंड करता है कि किससे कौन सा कार्य निरंतरता से जो कार्य करते रहते हैं उसमें हमारी महारत हासिल हो जाती है और फिर वो हमें सहज लगता है। इसी प्रकार से अनादिकाल से ये जीव ने क्या किया है, अनादिकाल से ये जीव बाहर को ही देखते आ रहा है, पर्याय विमुख हो रहा है, पर्यायों से में ही उसको अपनापन लग रहा है। तो वो क्या होता है, उसे बार बार 5 इंद्रिय के विषय भोगों में उसका मन लगा रहता है, लेकिन अभी तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए उसे अपने आत्मा के समीप रहना बहुत कठिन लगता है। उसको शांत बैठना अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि अरे ऐसे कैसे बैठे रहें, जबकि शांत रहना वही सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन वो शांत नहीं बैठता, उसे कुछ ना कुछ काम करना है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का उसका यही है
टेव पड़ी है उसको। तो यहाँ पर कहा कि उसको पुरुषार्थ क्या कहा, क्या कि जो कुछ न कुछ कार्य करता रहे, मतलब वो पुरुषार्थ कर रहा है। अनादिकाल से जीव को पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि रुचि से लेके ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ ही तो आवश्यक है ना। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ ऐसा निकलता है क्या? तो नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं निकलता। पुरुषार्थ 4 प्रकार के कहें, जो करने योग्य कार्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। लेकिन उन पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त रहें और वो कार्य करें तो वो पुरुषार्थ हुआ। ये तो कोई काम ही नहीं है। इस संसार के कार्य किसी प्रकार के लिए कोई आदरणीय नहीं है और कोई भी कार्यकारी नहीं है। जो आत्मा के लक्ष्य से क्रिया होगी वो पुरुषार्थ की उपमा पाएगा। क्या कहा? आत्मा के लक्ष्य से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ में से 2 तो लौकिक पुरुषार्थ है, धर्म और अर्थ संसार के काम है, और काम मोक्ष मतलब अपनी आत्मा को प्राप्त करना, ये मोक्ष जाने की सीढ़ियाँ हैं। काम से अर्थ ये समझना है कि जो हमारा व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी को चलाना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से संबंधित जो पुरुषार्थ है उसको काम की श्रेणी में लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि रुचि की उग्रता में पुरुषार्थ सहज हो जाता है। तो जिधर आपकी रुचि रहेगी उधर आपका पुरुषार्थ सहज होगा, और जहाँ आपकी रुचि नहीं होगी वहाँ पर पुरुषार्थ मंद हो जाएगा, यानी वहाँ वो कार्य कठिन लगेगा। तो स्वयं प्रमाद करें तो दुर्गम होता है। यदि स्वयं हम पुरुषार्थ नहीं करें किसी वस्तु को पूर्ण करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का, तो वो हमें कैसा है, बहुत दुर्गम लगता है। और जब स्वयं ही पुरुषार्थ करें तो वो प्राप्त हो जाता है। तो सरल है ना। जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कोई कार्य हमसे कैसे होगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब हम बार बार सोचा करेंगे कि ये संसार समुद्र है, इतना गहरा है, अथाह है, अनादिकाल से तो हम इस संसार में घूम ही रहे हैं, तो अब हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अब हम कैसे इस संसार से पार होंगे, क्योंकि जो कार्य हमने अनादिकाल में नहीं किया वो अब कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ये पुरुषार्थ की मंदता का भाव है, यहाँ पे पुरुषार्थहीन होने का भाव है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा स्वयं सर्वशक्तिशाली है। देखो, जब तक शेर सो रहा है तब तक उसके ऊपर चूहे भी कूद जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही शेर की नींद खुली तो फिर क्या वो चूहे उस पे आसपास भी दिख पाएंगे? क्या नहीं दिख पाएंगे ना। तो वैसे ही अभी अनादिकाल से आज तक मेरा आत्म स्वरूप सोता आ रहा है, आत्मा जागृत ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये 5 इंद्रिय के विषय भोग और ये सारे कषाय भाव और ये सब उत्पन्न होकर अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने आत्मा को जानूं, जैसे ही मेरा चेतन राजा जागेगा, वैसे ही ये कर्म सारे थर थर काँप कर भाग जाएंगे, फिर ये कोई मेरे पास नहीं आएंगे। तो ये सरल हुआ ना। और मेरा ही आत्मा को तो जानना है, हमें कौन सा संसार को जानना है। तो जो मेरा आत्मा है, मुझे मेरे ही आत्मा को जानना है, तो उसमें कठिन कार्य क्या है, वो तो सरल है ना। बस हमें क्या करना है, रुचि जगानी है। बस जैसे ही हमें अपनी आत्मा की रुचि जगेगी कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अपना आत्मा प्राप्त करना है, तो सहज ही सारी क्रियाएं सहज हो जाएगी। फिर किसी को हमें मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला कार्य क्या करना है, रुचि को पलटना है। जो अभी तक हमारी रुचि बाहर के परद्रव्यों में जा रही है, उस परद्रव्य में जाती हुई रुचि को आत्मद्रव्य पर केंद्रित करना है। बस इतना ही कार्य करना है। चलिए देखते हैं आज के संदेश रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी को तो दुख का वेदन होता ही नहीं है। क्या प्रश्न किया कि ज्ञानी को तो दुख का वेदन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञानी को तो अपने आत्मा का ज्ञान है ना। और ये दुख कहाँ है? आत्मा में दुख नाम का गुण तो है ही नहीं, आत्मा में तो सुख नाम का गुण है। तो फिर ज्ञानी जीव जो अपनी आत्मा को जानता है उसे दुख कैसे होगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए कहा कि ज्ञानी को भी जितना राग है उतना दुख है, ज्ञानी को जितनी कषाय है उतना दुख का वेदन भी है। शास्त्र में जो यह कहा कि ज्ञानी को दुख का वेदन नहीं है, वह तो श्रद्धा के जोर की अपेक्षा से कहा है।
एक तरफ तो ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में बंधन है ही नहीं, और फिर ऐसा कहते हैं कि 14वें गुणस्थान तक संसारी है। भाई, जहाँ जिस अपेक्षा से कथन शास्त्र में किया हो उसे उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात की। अभी मुझे रिसेंट ही याद आया, कल भी हमने चर्चा की थी कि कई बार जब हम टीवी खोलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के प्रवचन और संतों के प्रवचन सब बहुत सारे जिनवाणी चैनल पर चलते रहते हैं। उसमें से एक प्रवचन समझ में सुनने आया कि वो ये बता रहे थे कि कुछ लोग कर्म का बंधन मानते ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानी को कर्म बंधन ही नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता, वो लोग गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार से आशय था। तो मैं अभी यहाँ पर ये क्लियर आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो, जब भी कोई ऐसी जब हमारे को बात कोई चीज़ समझ में ना हो तो उसके लिए हमें पहले तो अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होगा। यदि हमने अपनी दृष्टि शुद्ध नहीं रखी तो आप कोई बात नहीं समझ सकते। हमने पूर्व की कक्षाओं में भी कई बार बोला कि आचार्यों ने स्पष्ट कथन कहा है कि समग्र जैनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, और नयों का ज्ञान हुए बिना आप जिनवाणी के एक अक्षर को भी नहीं समझ सकते। अगर आप नयों को ढंग से नहीं समझेंगे, वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझेंगे, तो अर्थ का अनर्थ ही ग्रहण करेंगे, और आधा अधूरा ज्ञान तो हर जगह ही नुकसानदायक, चाहे वो लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो। वो कहते हैं ना कि पैर में चुभा हुआ कांटा और दांत में लगा हुआ लकड़ी, दोनों ही बहुत ही दुखदायी है। ज्ञान में एक छोटी सी भी भूल रहेगी तो संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। वो द्रव्यलिंगी मुनि जो निर्दोष निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसके बाद भी वो 9वें ग्रेवेक तक जाके वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में भूल थी। तो यहाँ पर हमें यह स्पष्ट समझना है कि कथन किस अपेक्षा से कहा गया है, किस नए से अपेक्षा कहा गया है, और कौन सी बात चल रही है। यहाँ पर जो ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता है वह श्रद्धा की अपेक्षा से कहा है। अभी चारित्र की तो बात ही नहीं आ रही है, चारित्र तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुणस्थान अभी सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, और चारित्र कहाँ पर होगा? छठे गुणस्थान में होगा। तो अभी तो दोनों में डिफरेंस ही है। सबसे पहले तो हमें यहाँ यही डिफरेंस करना है कि यहाँ पे चारित्र मतलब स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है। चारित्र मतलब भक्ष अभक्ष का खाना, उसकी बात नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो श्रावक का गुण ही है। श्रावक जिसे कहा वो श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान है, उसी को तो श्रावक कहा। तो भक्ष अभक्ष का विवेक करना ये तो श्रावक का ही कर्तव्य है। यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी की तो बात ही नहीं आ रही है। यहाँ पर श्रावक नियम पूर्वक नित्य देव दर्शन करेगा, पानी छान कर पिएगा, भक्ष भक्ष का ध्यान करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा। ये सारे चीज़ें उसकी चर्या में ही आएगी, उसी को श्रावक कहा है ना। ज्ञानी किसको कहा? जिसका श्रद्धान पक्का है कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन है, मैं मात्र अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से ही जीने वाला हूँ। पर द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य मेरा कुछ भी अच्छा बुरा कर सकते नहीं है। ये 7 तत्व, जीवादिक 7 तत्वों में प्रयोजन भूत मेरा जीव तत्व ही है, बाकी सब मात्र जानने लायक अजीव तत्वों की श्रेणी में है। इस सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त है, अन्य कोई भी मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। इस प्रकार से जब हमने दृढ़ श्रद्धान किया तो उसको कहा सम्यक दर्शन। तो इस दृढ़ श्रद्धान के बल से आगामी होने वाला बंधन रुक जाता है। क्या कहा? आगामी होने वाला बंधन रुक जाएगा, और वर्तमान में जो क्रिया चल रही है उसका बंध नहीं होगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि से जीव, जो ज्ञानी जीव है, वो इन पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वयं को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का उसमें अभाव है। और जो अज्ञानी जीव है वो कुछ भोग कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन 4 मिथ्या बुद्धि के कारण वो कर्म बांधता रहता है। भाव कर्म, यहाँ भाव कर्मों की बात चल रही है। तो भाव कर्म के कारण उसका जीव का संसार बढ़ता रहता है, और ज्ञानी जीव का वो संसार रुक जाता है। ज्ञानी जीव हिंसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो राज्य का बार संभाल रहे और युद्ध आदि कर रहे हैं, तो कितनी हिंसा हुई ना युद्ध में, लेकिन फिर भी ज्ञानी उनका कर्ता स्वयं को नहीं मानता, इसलिए उस श्रद्धा के बल पर उनको बंधन नहीं है। ये स्पष्ट समझना।
और जो अज्ञानी जीव है उसको श्रद्धा पक्की नहीं है, इस कारण उसको उसमें बंधन है। वो हिंसा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उसको बंध है। चारित्र गुण चतुर्थ गुणस्थान में छठे गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होगा, और चतुर्थ गुणस्थान में 1 कषाय चौकड़ी गई है अनंतानुबंधी। उसके बाद प्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, इस प्रकार से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल संयम व्रत धारण करता है। तब उसको चारित्र वहाँ से प्रारंभ होता है। चारित्र यहाँ से भी प्रारंभ तो हुआ लेकिन कैसा हुआ, सूक्ष्म हुआ, और वहाँ से पूर्ण 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वाला चारित्र हुआ, और उसकी पूर्णता तो कहाँ होगी, 13वें गुणस्थान में। तो जो आश्रव कर्मों का आना है वो ऐसे कर्मों का आश्रव भी आ रहा है, लेकिन 13वें गुणस्थान में बंध नहीं है। तो कहाँ पर बंध नहीं बोला, 13वें गुणस्थान में बंध नहीं बोला। तो दोनों के बंधन में कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना, ये हमें स्वयं को विचार करना है अपनी बुद्धि से, कि चतुर्थ गुणस्थान में भी बोला कि कर्म का बंधन नहीं है और 13वें गुणस्थान में भी बोला कर्म का बंधन नहीं है। तो उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चतुर्थ गुणस्थान पहली स्टेज और 13वां गुणस्थान लास्ट स्टेज, तो दोनों में कितना डिफरेंस होगा, इतना पूरा। तो यहाँ पे परिणामों का, सूक्ष्म सूक्ष्म परिणामों का यहाँ पर अंतर 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 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इसी अपेक्षा से इसको समझेंगे तो हमें वो सरल लगेगा, और यदि ऐसे अपेक्षाएं नहीं लगाएंगे ना तो हमें सब जगह गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आएगी। क्योंकि जो भी ज्ञानी बहुत ज़्यादा नहीं, जो जिनवाणी को समझाने के लिए उपस्थित होते हैं, वे स्वयं ये जानते हैं कि हम जो भी कहेंगे वो आगम सम्मति कहेंगे, आगम से विरुद्ध नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा जिन धर्म के वचनों के विरुद्ध बोलने का भय होना चाहिए। क्योंकि यदि हमने जिनवाणी के विरुद्ध वचन बोले, जो परंपरा गुरु आचार्यों के वचन के विरुद्ध वचन बोले, तो वहाँ पर हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनेगा और अगले भाव में हमें ज्ञान की हीनता मिलेगी। ये हम जो बोलते हैं ना कि हमें क्यों याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म का बंध है। कि पूर्व में हमने इस प्रकार से किसी को सत्य ज्ञान लेने से रोका होगा, किसी को हमने अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण झूठा ज्ञान दिया होगा, तो उसके कारण क्या हुआ, इस भाव में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हुआ है। लेकिन अभी अगर हम समझदार होकर भी ऐसे कार्य करेंगे तो हमें और ज़्यादा बंध होगा। कि हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत करणानियों का ज्ञान हो गया, हम तो बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, हमें इतने सारे शास्त्र आते, हमने तो इतना मुनि व्रत धारण किया है और इतना तप संयम आदि पालन करते हैं, तो हम ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट हो गए। तो ऐसा नहीं मानना। यहाँ जब आप इस प्रकार से भावना करेंगे तो वहाँ पर बंध और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के वचनों को विरुद्ध वचन बोलना, इसमें वो किसी के लिए माफ़ी नहीं है कि कोई गृहस्थ है तो वो बोल सकता है और कोई मुनि है तो उसको बंध नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी हो, क्योंकि आपको तो जिनशासन भाव प्रधान है, यहाँ पर किसी की नहीं चलती, किसी जिनेंद्र धर्मेंद्र खगेंद्र मृगेंद्र किसी की नहीं चलती। यहाँ कर्म का बंधन तो प्रत्येक जीव को अपना अपना भोगना ही पड़ता है। हमने प्रत्यक्ष उदाहरण में देखा है ना कि जिनेंद्र हो कि भगवान को, सबको कर्म का उदय तो भोगना ही पड़ा। तो इसलिए हमेशा जिनवाणी के विरुद्ध वचन बोलने का भय रखना चाहिए। पहले बात को अच्छी तरीके से समझो, नहीं समझ में आती है तो किसी से समझ लो, लेकिन उसको गलत ना खुद स्वयं समझो और ना किसी और को समझाओ। देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा कि इसी प्रकार ज्ञानी को जितनी कषाय है उतना दुख का वेदन है। देखो, कषाय से दुख उत्पन्न होता है, राग से दुख उत्पन्न होगा। इस संसार में दुख नहीं है, इस संसार में तो कहीं सुख दुख ही दुख है ना। संसार तो संसार ही है, संसार के अंदर दुख नहीं है कि संसार में कोई दुख है। उस संसार में अपनापन मानने से दुख है। क्या कहा? संसार में दुख नहीं है, संसार तो संसार है, लेकिन उसमें जो अपनापन किया उससे दुख है। क्यों? क्योंकि जो जीव संसार में अपनापन करेगा तो वो वहाँ पर दुखी है, लेकिन जिन जीवों ने संसार में अपनापन नहीं किया तो वो संसार में रहकर भी सुखी है ना। जैसे अनंत भगवान, ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव, वो संसार में है लेकिन फिर भी संसार में दुखी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नरकों में भी सुखी है। क्यों? क्योंकि उसने नरक के दुखों को दुख माना ही नहीं है। तो यहाँ पे सुख और दुख किसी जाति विशेष से, गति विशेष से नहीं है। यहाँ पर मान्यता अपने मोह के कारण दुख है। जब हम पर पदार्थों में मोह करेंगे तो वहाँ पर दुख होगा, इस प्रकार समझना। और जब वहाँ से हमने दृष्टि हटा ली तो सुख ही है। तो वहाँ पर सिर्फ दृष्टि का फेर है हमारा, कि हमारी दृष्टि में ही सुख है और हमारी दृष्टि में ही मोक्ष है।
तो जहाँ पर जो प्रसंग जिस प्रकार से चल रहा है उसको उस अपेक्षा से ही समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। पुरुषार्थ क्या है और सच्चा पुरुषार्थ किसे कहा, इसका विचार करें। जब राजकुमार सुकुमार महल में रहते थे तो उनको सरसों का दाना भी चुभता था और प्रकाश में उनकी आंखों में चुभन होने लगती थी। वो रत्नों की रोशनी में ही रहते थे। लेकिन जब वे वन जंगल में जा रहे थे अपने महल की छत से उतरकर, तो उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? इसका क्या रहस्य है, इसका विचार चिंतन करें। संसार के दुख हैं या फिर राग में दुख है, इसका विचार करना है। क्या विचार करना है कि संसार में दुख है या राग में दुख है। जितना राग उतना दुख, जितनी कषाय उतना दुख, ऐसा क्यों? विचार करें। चौथे गुणस्थान में बंधन है ही नहीं और 13वें गुणस्थान में भी बंधन नहीं, तो इसका क्या अभिप्राय समझना, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।